देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इलेक्शन फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड और एवन फील्ड, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जल्दी ना सही, कुछ देर से सही, 90 दिन ना सही, 190 दिन ही सही। मुकम्मल शेड्यूल ना सही, अंदाजा ही सही। हतमी और एग्जैक्ट तारीख ना सही, मुजव्वजा ही सही। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार इलेक्शन के लिए एक टाइम फ्रेम का ऐलान जरूर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल की जमा तफरीक के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने की उम्मीद जाहिर कर दी है। इलेक्शन का हफ्ता सामने आ गया है, लेकिन इलेक्शन का मुकम्मल शेड्यूल और पोलिंग की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है। तो ये हतमी तारीख वाला कुफ्र कब टूटेगा? इलेक्शन भी आया नहीं है, इलेक्शन मुहिम भी शुरू नहीं हुई, लेकिन सियासी जमातों की तरफ से एक दूसरे पर और इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ, बल्कि तेज भी हो गया है। सियासी जमातें किसी का रास्ता रोके जाने और किसी को फ्री हैंड मिलने के इल्जामात और खदशात जाहिर कर रही हैं। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर गुस्से में है, तो दूसरी तरफ MQM को भी शिकायत है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला कुफ्र कब टूटेगा? हमारे मुल्क में शफाफ इलेक्शन सिर्फ किताबों में ही नहीं मिलते हैं, जमीनी हकाइक इससे हमेशा मुख्तलिफ रहे हैं। यहाँ सिर्फ जीतने वाली पार्टी ही इलेक्शन को शफाफ कहती है, इसके अलावा हर पार्टी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात ही लगाती है। हमारा पूरा पिछला जो 5 साल का अरसा है वो सेलेक्टर्स और RTS के इल्जामात के साए में ही गुजर गया, और अब फिर इलेक्शन का मरला है। तो फिर सवाल ये है कि ये शफाफ इलेक्शन वाला कुफ्र कब टूटेगा? अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो एक जमात का सरबराह कैद में है, उस जमात के गिर्द हर सतह पर घेरा तंग है, उस जमात के टिकट होल्डर्स जेलों में हैं, उस जमात के इलेक्शन लड़ने वाले मनाजिर से गायब हैं, फरार हैं, अंडरग्राउंड हैं। जमात का इंतखाबी निशान इलेक्शन में होगा या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता, वाज़ेह ही नहीं है। तो इस जमात को इलेक्शन के लिए फ्री हैंड देने वाला कुफ्र आखिर कब टूटेगा? इलेक्शन मुल्क में है और इलेक्शन से पहले ही जीत के दावेदार जमात नून लीग की क़यादत इस वक्त लंदन में है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख आने के बाद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान आमद और एक ही दिन बाद दोबारा अचानक वापसी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। तो ये नून लीग की क़यादत की मुकम्मल पाकिस्तान वापसी और इलेक्शन मुहिम चलाने वाला कुफ्र कब टूटेगा? जनाब, ये सब तो इक़्तिदार के खिलाड़ी हैं। इलेक्शन के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो तो अवाम होते हैं ना, और यहाँ इलेक्शन में अवाम का नाम तो इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन जनाब अवाम को पूछता कोई नहीं, अवाम को देखता कोई नहीं, अवाम की सुनता कोई नहीं। ये हुकूमतें इक़्तिदार और मराद के लिए बनती हैं, तो अवाम की हुकूमत वाला कुफ्र कब टूटेगा? क्या अवाम के लिए कभी इलेक्शन हो सकेंगे? क्या अवाम के लिए भी कभी हुकूमतें बन सकेंगी? आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ कादर मंदोखेल साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें अली गौहर बलोच साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचौता साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये हमने किस्तों में चीज़ों को का लेन देन तो सुना था कि वो एक एक करके किस्तों में चीज़ें ले ली जाती हैं, लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की तारीख है वो भी किस्तों में ही दे रहा है। आप देखें, हल्का बंदियों का पहले शेड्यूल आया, फिर उसमें तब्दीली हुई, और उसके बाद अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख करवाने का कहा गया है कि होंगे, फाइनल तारीख नहीं है। आपके ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की फाइनल तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर देता? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहली बात तो ये है कि मैं उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा जी, और दूसरी बात ये है कि आप उनके मौक़िफ़ के करीब जरूर हैं। देखिए, बात ये है कि जाहिर है कि जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ था तो उसमें ये बात डिसाइड हुई थी कि हल्का बंदियां दोबारा होंगी जी, और उन हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन की जो डेट है वो कुछ जाहिर है आगे गई है। चूंकि इस बात पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में इस्तिराब पाया जा रहा था, बासियत पॉलिटिकल पार्टी के हम तो अगर 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार बैठे, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही थी कि 1 महीना या 1.5 महीना हमें इलेक्शन आगे करना पड़ेंगे। तो ये जाहिर है उसी लिहाज से जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुछ में गोइयां हुई, कुछ मीडिया पे बात हुई, तो मेरा ख्याल है फिर इलेक्शन कमीशन ने
अंदिया दिया है कि वो जनवरी के एंड में इलेक्शन। लेकिन पता है अली गौहर बलोच साहब, जब नून लीग के लोगों से तो फिर अंदाजा होता है कि इलेक्शन कमीशन की किस कदर मजबूरियां थी। लेकिन आपके ख्याल में ये आखिरी किस्त के तौर पे फाइनल तारीख का ऐलान कब तक हो सकता है? ये 30 नवंबर के बाद ही होगा या उससे पहले भी हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हल्का बंदियों से पहले तो ये अनाउंस नहीं हो सकता। हल्का बंदियों का प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो उसके बाद, और जाहिर है कि जब वो कहा जाता है कि 90 दिन वाला तो नहीं है, लेकिन हल्का बंदियों के बाद ही शेड्यूल दे सकता है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता। ठीक, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि ये एंड जनवरी होगा। एंड जनवरी से मुराद 25 को भी हो सकते हैं, 25 से लेकर 30 के दरमियान किसी भी डेट में ये इलेक्शन हो सकते हैं। आर्टिकल 224 90 दिन का कहता था, फिर ये 224 है, खासकर आर्टिकल 224 की शिक 2 जो कह रही है सर ये 1 साल से अमल नहीं हो पाया इन बातों पे। अभी आप देखें ना, कभी फंडिंग का इशू, कभी सिक्योरिटी का इशू, कभी मर्दमशुमारी का इशू, कभी आर्टिकल 55 की शिक 5 का इशू, हल्का बंदियों का इशू। क्या ख्याल है कि अगर इस आर्टिकल के ऊपर अमल दरामद नहीं होना अली गौहर बलोच साहब, तो इसको आइन में रखने की जरूरत क्या है सर? गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। पर इस बात यह है कि हमें फिर पूरा सच बोलना चाहिए, हमें आधा सच नहीं बोलना। सूरत हाल ये है कि जब चेयरमैन पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त आपको पता है 2018 के इलेक्शन में इस चीज पर बाकायदा ये फैसला हुआ था कि आने वाले इलेक्शन जो है वो मर्दमशुमारी के बाद होंगे और नई हल्का बंदियों पर होंगे। तो बेशुमार खतूत इलेक्शन कमीशन ने लिखे थे, उनकी गवर्नमेंट ने वो खतूत जो थे उन पर कान ना धरे और मर्दमशुमारी भी ना करवाई और हल्का बंदियां भी ना करवाई। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन पर फिक्स बस मैं समझ गई सर। आपने भी पूरे सच, अभी पंजौता साहब मेरे सामने बैठे हैं जो बाकी के आधे सच की आप बात कर रहे थे, मैं वो सवाल इनसे जरूर करूंगी कि जिम्मेदारी इन्हीं पे आती है। लेकिन एक बड़ा आम सवाल अब इस वक्त ये हो रहा है अली गौहर बलोच साहब कि अब इलेक्शन जो हैं वो क्या शफाफ हो सकेंगे? क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो यही मालूम नहीं है कि ये आया इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकेंगे या नहीं। उधर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो आपसे शिकवा कर रही है, वो आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। सर देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। देखें, बुनियादी तौर पर बात यह है मादरत के साथ 9 मई के वाकयात के बाद और 9 मई में जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख में जलाओ घराव हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान के अमलाक के ऊपर और जिस तरह से हमला आवर एक जमात हुई है, हम उसको सियासी जमात तो मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपने रवैये और अपने फेल से ये साबित नहीं किया कि वो एक सियासी जमात है। सर वैसे आपके नहीं पहले पे ही रहते हैं, तो सब आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ता है? अगर उनका वोटर मानता है तो नहीं। एक तबका है जो ये कहता है कि वो सियासी जमात है, लेकिन उन्होंने अपने कॉल और फेल से जो टक्कर ली है फिर अब उसको भुगतना तो पड़ेगा उन्हें। अब अगर वो कहें कि चुपड़ी हुई और 2-2 मिले तो 2-2 तो अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने 9 मई के वाकयात में जो कुछ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, ये तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों ने भी पाकिस्तान के साथ सलूक किया। ठीक सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की दीगर जमातें अगर उनके जायज तहफ़्फ़ुज़ात हो तो इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत वो आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड है नून लीग से, क्या ख्याल है आपसे क्यों मांग रहे हैं? या जो कुछ आपको मिला हुआ है उस पर एतराज है इनको? देखिए, बात ये है कि अगर हमारे साथ कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम तो पीपल्स पार्टी के साथ उन चीजों पर बैठने के लिए तैयार है, खुल के कह रहे हैं बिलावल, उसके लिए उनके साथ उनसे बात करने के लिए भी तैयार है। अगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आया पीपल्स भाई अगर नहीं है अली गौहर बलोच साहब हैं रावल भुट्टो नून लीग से कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दो, हमें नहीं समझ आ रही आपसे क्यों मांग रहे हैं, आपको समझ आ रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, बात ये है कि एक बिलावल साहब ने कहा था कि अगर ऑन गोइंग स्कीम्स पंजाब में जारी हैं, दीगर सूबों में जारी हैं, तो सिंध में भी जारी होनी चाहिए। ओके सर। तो मेरा ख्याल है कि ये तो उनकी बात जायज है। मैं नून लीग की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आपकी वसादत से मैं बिल्कुल ये इस चीज का इजहार करूंगा और मेरा ख्याल है कि उनकी ऑन गोइंग स्कीम स्टार्ट होती है। चले मंदोखेल साहब से जरा पूछ लेंगे सर, फिर मैं दोबारा आपको इस पे मौका दूंगी, वो जरा बेहतर होंगे, वो आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांग रहे हैं। लेकिन मंदोखेल साहब जरा थोड़ी सी दे दीजिएगा, मैं पंजौता साहब से जरा कुछ एक दो इसी पे बात करना चाह रही हूँ। पंजौता साहब, आपके सामने इलेक्शन का इनेकाद किस्तों में हो रहा है और आखिरी किस्त अभी आना बाकी है और इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में अभी अली गौहर बलोच साहब भी होपफुल हैं कि कोई ना कोई डेट आ जाएगी। इस पे तो पीटीआई को कोई एतराज नहीं है?
देखिए बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया, तौहीन अदालत हुई और उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती तो जनाब आज ये दोबारा नौबत ना आती। दूसरे नंबर पर सदर पाकिस्तान ने 48(5) के तहत जो है इलेक्शन की डेट देनी है, ना कि इलेक्शन कमीशन ने। जब आइन के अंदर वाज़ेह है तो वो जो इलेक्शन एक्ट का बहाना बनाया जा रहा है किसी तरह से, भी डेट नहीं दी, तजवीज़ दी उन्होंने। देखें बात ये कि आइन ये कहता है, अब सदर साहब ने डेट दी या लेटर के जरिए उन्होंने बताया कि 90 डेज के अंदर, सदर साहब ने 90 डेज के अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि ये जो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर, मैं तो देखूंगी मुझे बताएं सदर साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि आप लोग मुसलसल कहते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी भाई तारीख दो, नहीं दी उन्होंने, नहीं दी ना, लेकिन आइन के मुताबिक उन्हें देनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, जब भी हो या होते तो अगर हम तैयार थे। बात यह है कि कभी इन्होंने ये बात की है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, किसी एक प्लेटफॉर्म पे की है इन्होंने बात? नून ने नहीं की। क्यों नहीं की? बाकी सारी जमातें कर रही हैं तो इन्होंने क्यों नहीं की? वो कह रहे हैं हल्का बंदियां जरूरी हैं। ये कहते हैं, देखें वो भी आईनी तकाजा है। देखें हल्का बंदियां जो है वो बहाना है, जैसे आपने पहले फरमाया। हाँ। आपने ये बात की कि कभी ये बहाना बनाया जाता है फंड्स का, कभी सिक्योरिटी का, कभी कोई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद ये कहा था कि इतना टाइम चाहिए और उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट बार बार तारीखें देने के बावजूद इलेक्शन नहीं हो सके। आपने अली गौहर बलोच साहब को सुना, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया अपनी गुफ्तगू में। उन्होंने ये कहा सब चीजों की जिम्मेदारी आप लोगों पे आती है, पीटीआई पे, क्योंकि ये तो कह ही रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है। वो कहते हैं कि हमने जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे उनको 2 खत लिखे कि डिजिटल मरदमशुमारी जो है वो वक्त पे मुकम्मल कराई जाए ताकि हल्का बंदियां हों। लेकिन वो कहते हैं एक खत लिखा था ये सितंबर 2021 में, दूसरा लिखा गया जनवरी 2022 में। ना चेयरमैन पीटीआई ने उस वक्त जो वजीर आजम थे और ना पीटीआई की हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। आप नहीं समझते कि उस वक्त अगर आप लोग ये कर लेते तो नवंबर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका होता? देखिए बात ये है ना कि आज तक 16 महीने इनकी हुकूमत रही, ठीक है जी, क्या हल्का बंदियां हो सकें? ये बहाने हैं। आपने आइन को नहीं तोड़ना, आपने आइन के अंदर रहना है। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम करके आइन के ऊपर हावी नहीं हो जा सकता। आइन सुप्रीम है और अगर आइन के अंदर तरामीम करनी है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं 9 मई के हवाले से कि खान साहब और इनकी जमात और ये सियासी जमात नहीं होना चाहिए। क्या सियासी जमात को ये चाहिए कि अपने केसेस ख़त्म करवाए, करप्शन करे? सियासतदानों का ये काम है, इसके लिए वो इक़्तिदार में आते हैं। और 9 मई के हवाले से कभी इन्होंने ये बात की कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए। कैमरे किसने उतारे? कैमरे किसने जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर 18 मार्च को उतारे? कैमरे किसने 9 मई को जब खान साहब गिरफ्तार हुए हाई कोर्ट में, मैं साथ था, जख्मी हुआ मैं, किसने उतारे? मैं ये आपके मुकदमात पे आती हूं, पहले इलेक्शन की बात मुकम्मल कर लेते हैं। तो क्या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? आपको इस बात पे आप बार बार कह रहे हैं कि 90 दिन से आगे जाएंगे तो इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को डेट फिक्स करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, उसके ऊपर एतराजात लगे थे और हमने एतराजात दूर किए हैं और पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल वो भी गई हुई है और उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। मुख्तलिफ माहौल मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है कि जल्दी टेकअप ना हो, दरखास्त हो सकता है कि दरखास्तें सारी टेकअप होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसके साथ साथ और भी दीगर दरखास्तें हैं, जैसा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल उसके हवाले से दरखास्त है, वो पेंडिंग है, वो फौरन उसके ऊपर होना चाहिए। उसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें हैं, जो आर्मी एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो दरखास्तें भी वहां पर पेंडिंग है। 90 डेज वाला मामला है वो भी पेंडिंग है। आप उस चीज को छोड़ दें और आप ये कहें कि धरने वाला केस पहले आ जाए, ठीक है, बिल्कुल है, हम ये नहीं कहते। माहौल मुख्तलिफ मिलेगा सर। अदिया ये भी कह सकती है क्यों माहौल मुख्तलिफ नहीं मिलना चाहिए? मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां भी आईनी तकाजा हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो खान साहब को लिखे गए खत भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है। ये बहाने और कोई जरूरी नहीं है कि हल्का बंदियां हो, ये सिर्फ बहाने हैं। 90 डेज जो है वो वाज़ेह तौर पर टाइम लिखा हुआ है और उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक चलना है। उससे मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी आईनी तकाजा है। देखिए बात यह है कि 90 दिन जो है उसको आप किधर करते हैं? हाँ ठीक, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड, इस पे भी जरा बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड किसको समझते हैं? देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड इसको समझते हैं कि बराबरी होनी चाहिए। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल नॉकआउट किया जा रहा है और आप ये देख लें कि जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मवासिल रखते थे उन सब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगी, उन सबको जो है वो आउट करने के लिए किसी को उठाया गया, किसी को करवाई गई। खुद नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने? करवाई गई है। किसने कराई? आपको नहीं पता किसने? नहीं, अच्छे लोग हैं जिन्होंने करवा लिए। देखें जिन्होंने करवाई हैं वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा ना कि किसने करवाई है। किसी और जमात के लोगों ने क्यों नहीं की? आपकी जमात के लोगों से ही क्यों करवाई? तो करवाए ना उनसे, क्योंकि वो उनसे नहीं करवाई ना, आपसे करवाई क्यों? देखिए उनको तो इख्तियार दिया है ना हमको हटा के। तो बात ये है वो कहते हैं 2018 में आपको भी इख्तियार दिया था। किस चीज का? हुकूमत में आने का, हुकूमत बनाने का। देखिए वही बात है ना, बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर, जो अगवा करके, जो लोगों के घरों में छापे मार के,
जो लोगों के सर आप ही क्यों, आपकी जमात ही क्यों? पूछे ना उन्हें जो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस बारे में? आपको ये क्यों लगता है कि आप ही लोग दूसरों को नहीं पकड़ा गया? बस वो ये है ना कि हम सिर्फ सच की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। सच्चाई पे आपको सजा मिली है, राइट? बिल्कुल। ओके, कादर मंदोखेल साहब, पहले जरा ये बताइए कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी, इसका काफी शोर मचा हुआ था, लेकिन सर वो खोदा पहाड़ निकला चूहा ही साबित हुआ। चूंकि 2 हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो बड़ा एग्रेसिवली कह रहे थे जी हमारा मुतालबा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, फिर जरदारी साहब की आमद होती है, उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो और आपकी सीईसी का जो मूड है वो तब्दील हो जाता है। अब आप इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मंदोखेल साहब इसमें ये 90 दिन का जो लफ्ज है ये कहां गायब हो गया है सर? जी मुझे उम्मीद है आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे, बहुत सारे सवाल जमा हो गए। जी सर। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो फैसले है 90 दिन के, उस पे आज भी पार्टी और चेयरमैन बिलावल साहब जो ना वो इत्तफाक है और वो उसे कोई अमठे नहीं है। नंबर 1 बात नहीं है ना। दूसरी बात ये कि बहुत सारे थोड़ा सा मुझे बीच में अगर इंटरप्ट ना करें मैं नहीं करूंगी, लेकिन आप इसको क्लियर कर दें। 90 दिन की बात नहीं हो रही मंदोखेल साहब, एक सेकंड सिर्फ सुन लें। बिलावल ने कहा कि अगर हल्का बंदियां मजबूरी हैं तो इलेक्शन कमीशन किसी तारीख का ऐलान करे, लेकिन वो 90 दिन की बात नहीं कर रहे। अब देखिए इधर 2 बातें हैं ना, 2 बातें। एक तो ये कि कोई आइन, कोई कानून, कोई उसूल, कोई इलेक्शन रूल्स, मैं उस कमेटी का हिस्सा था पार्लियामानी अफेयर्स के जिसमें इलेक्शन रूल्स डिसाइड होता है जी। उसमें कोई ऐसा शिक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना इलेक्शन पोस्टपोन करते हैं। नंबर 1 बात। सेक्शन 230 जो है ना उसमें अमेंडमेंट भी है, उस अमेंडमेंट में भी ये सारी चीज वाजे हुए, कभी कोई इलेक्शन मुलतवी करनी हुई। अब आपका सवाल होगा कि सीसीआई की मीटिंग हुई है और आपको वजीर आला मौजूद था, मैं उस मीटिंग को भी गैर आईनी और गैर कानूनी समझता हूं। उसकी वजह यह है कि उसमें से दो वजीर आला जो बैठे हुए थे वो निगरान थे और निगरान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो बोलना चाहिए था उस वक्त मुराद अली शाह को। और फिर सुन ले मुझे पता है आप सवाल करेंगे, अब मैं एडवांस में जवाब दे रहा हूं। मुराद अली शाह साहब ने मीडिया पे आके बताया कि वहां पे ऐसे कोई बात नहीं हुई है कि वहां पे इलेक्शन पोस्टपोन होगा, अलका बंदी पहले होंगे। नंबर 1 बात। अब जरा थोड़ा सा पीछे चले जाए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मौजूद है, पंजोता साहब को पता होगा अच्छी तरह, कि उन्होंने कहा कि 2017 दिसंबर तक जो ना आपने हर हालात में मर्दमशुमारी करानी है। नहीं हो सके। पीटीआई की हुकूमत ने मर्दमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए कहते हैं 2 साल पहले, नहीं वो शुरू हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अलका बंदी कराई जहां खैबर पुख्तनख्वा के और वजीरिस्तान की सीटें कम हो गई है। मेरा अलका 249 है, अब अगला इलेक्शन में मेरा अलका 242 होगा, 6 सीटें कम हो गई है। अलका बंदी आ गई है, नक्शे आ गए, एतराजात जमा हो गए, फैसले हो गए, खत्म। ठीक है। अब अगर इलेक्शन कमीशन के तरह हम दोबारा अलकाबंदी कराएंगे तो अलकाबंदी वो कैसे कराएंगे? मतलब बात ये है कि न तो असेंबली मौजूद है, न 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, न आइन का आर्टिकल 239 मौजूद है जिस पर अमल हो सके। नंबर 1 बात। अब सवाल ये ज्यादा ये कि मर्दमशुमारी में लोग बढ़ गए। मेरे हल्का में अपना वाला करूं 9.5 लाख, मर्दमशुमारी आवाम बढ़ गए तो आप 10.5 लाख हो जाएंगे, 12 लाख हो जाएंगे, हल्का वही रहेगा। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन बाजी कर रही है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए, और कोई नहीं। हमारा मुताबिक ये नहीं था। आप सुन लो पूरा नहीं, आप सवाल भी कर रहे हैं एडवांस में, ये नहीं था। मेरा सवाल तो सुने, मुझे बताएं 90 रोज से आगे इलेक्शन जाते हैं तो ये आईनी होगा या गैर आईनी होगा, और गैर आईनी होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? क्या आप लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सर? देखिए, इससे पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मौजूद है जस्टिस अता बंदियाल का, जहां उन्होंने मई में इलेक्शन कराना था, वो नहीं हो सके। नंबर 1 बात बदकिस्मती है। उसके अलावा ये पीटीआई और पाकिस्तान बार कौंसिल द्वारा गए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी साहब जो है ना इसको फिक्स करेंगे जैसा बाकी केसेस फिक्स करेंगे और तो आप इनका साथ क्यों नहीं दे रहे सर? आप किसी तरह से इजाजत नहीं दे रहे। इनके साथ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, आप खुद क्यों नहीं जा रहे सर? जी बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं ऑलरेडी ये 2 पार्टियां पाकिस्तान बार कौंसिल गए हैं। मैं अपने पार्टी को भी ये मशवरा दूंगा आपके तौसत से और पार्टी के अंदर भी कि आप जरूर उसमें इंटरव्यूनर पार्टी बन जाए ताकि जल्द से जल्द हो जाए। अगला सुन ले जी। अब आप मुझे बता दो, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आप अलकाबंदी कराए। अब अलकाबंदी अगर वो कराते हैं तो ये 30 नवंबर को खत्म नहीं होगा। इसमें अगर आप मुतफिक नहीं हुआ, कोई कैंडिडेट मुतफिक नहीं हो तो हाई कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो आप यूं समझ लो कि साल 6 महीने आपके गए। तो हमारा मुतालबा ये था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि आप इलेक्शन का बाकायदा डेट अनाउंस कर दे। आपने तारीख दे दी IMF से पैसे बटोरने के लिए जनवरी के आखिरी हफ्ते में, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाकों में बर्फ होगा। जब बर्फ होगा तो वहां इलेक्शन हो नहीं सकेगा। ये तो कहता हूं IMF के डर से किए उन्होंने, IMF के डर से किए, IMF से किस्त हासिल करने के लिए किए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में बहुत सारे सर्द इलाकों में इलेक्शन पॉसिबल मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन क्यों डरेगा? सर इलेक्शन कमीशन क्यों डरेगा IMF से? आप मुझे बता दें, मेरे चेयरमैन ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी वो ये की थी कि इलेक्शन कमीशन की तारीख से पहले मुस्लिम लीग नून के 2 जो ना फरवरी जनवरी की तारीख दे रहे थे। भाई आप क्यों तारीख दे रहे हो? आपका क्या वास्ता इलेक्शन कमीशन ने देना है? आप हमारे तरह पॉलिटिकल पार्टीज हो, आप भी मुतालबा करें। अच्छा सर मुझे ब्रेक लेनी है, मेरी एक बात सुनिए। आपने भी बड़ी अच्छी बात की है मंदोखेल साहब की, क्या वास्ता, ये क्यों जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं? तो मुझे ये बताइए कि आप नून लीग से इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, इनसे क्यों मांग रहे हैं? इनका क्या वास्ता लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से? अगर ये दे सकते तो 2018 में खुद कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे देते? अभी तो लंदन से भी ये नहीं आए, जिनसे मांगनी चाहिए उनसे मुतालबा क्यों नहीं करते बिलावल? इनका क्या वास्ता? जी मैं जवाब दे देता हूं जी। अच्छा आपने सवाल कर लिया, मेरे जवाब सुन ले। सबसे पहले तो यह है कि अली गौर बलोच साहब मेरे साथ मुलाजमीन की कमेटी में, स्पेशल कमेटी में मेंबर थे और उस मेंबर की हैसियत से वहां जितनी भी पावर कंपनी थी, चाहे लाहौर का हो, फैसलाबाद का हो, मुल्तान को, गुजरांवाला की हो, पिंडी का वगैरह, सबके चेयरमैन और CEO जो ना वो मुस्लिम लीग नून के साबका ओहदेदारान थे, MPA, MNA और मिनिस्टर थे। उसके अलावा सबसे बड़े सूबे का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का बैठा हुआ है और इवन की निगरान वजीर आजम बैठा हुआ है। एक हफ्ता पहले अपने हल्फ उठाने से पहले उसने मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा किया और फिर ये बात मुझे जुटला दे, मैं आपको सबूत के साथ ये बता दूंगा कि उसने बाकायदा जमात जाम कमाल के साथ कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करूंगा। और फिर उसके बाद राजा रियाज की बात अगर आप करें, उन्होंने उसका नाम तजवीज किया है। हामिद मीर शाह के शोर में 1 साल पहले उसने कहा कि मैं अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो शहबाज शरीफ साहब का था, तोकीर शाह साहब वो आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। सबके बावजूद नहीं मंदोखेल साहब, इन सबके क्या नून लीग से शिकवा बनता है आपका? जो ना आज वफाकी वजीर नून लीग को भी तो किसी ने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया ना। आज भी काबीना में 4 वजीर, फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा मुल्क चलाता है। अच्छा मंदोखेल साहब मेरा सवाल सुनिएगा जरा, 1 मिनट। शरीफ साहब का बेटा मैं आप समझ गई सारे और देखने वाले भी समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है उनसे शिकवा करें ना, उनसे मांगे ना। वो जिनको जरदारी साहब कहते हैं कि मेरे पास फॉर्मूले बनाने के लिए आते हैं और कभी कभी जरदारी साहब उनकी ईंट से ईंट बजाने के दावे भी करते हैं। देखिए हम तो मुस्लिम लीग नून से करेंगे, दूसरा इलेक्शन कमीशन से करेंगे, इस वजह से कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में जहां पार्टियों के लोग थे वहां इलेक्शन कमीशन ने 100 मोटो लिए और पूरा काबीना फारिग कर दिया। तो क्यों ना इलेक्शन कमीशन, निगरान काबीना और खुद वज़ीर आज़म और इनके खिलाफ 100 मोटो लेके फारिग नहीं करते। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर मुस्लिम लीग नून के साथ हम 16 महीने तक हुकूमत में रहे तो हमें उनसे भी गिला है कि आप हमारी खदशा दूर कर दें। चलें ठीक, ब्रेक लेते हैं। न्यूज़ बीट। अच्छा अली गौर बलोच साहब, आपकी जमात तो इस दफा बड़ी खुश है ना सर? आपकी लीडरशिप को तो कोई शिकवा नहीं है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और मियां साहब फिर 31 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। फाइनल 21 अक्टूबर को फाइनल डेट है सर, या फिर ये तब्दीली हो सकती है चूंकि चहमगोइयां बड़ी हो रही हैं? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज भी वजाहत कर दी है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो 21 तारीख को हो रही है और उसके लिए हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल तैयारी कर रही है उनके इस्तकबाल की।
और वो इंशाअल्लाह ताला तारीख जो है वो तब्दील नहीं होगी। अली गौहर बलोच साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से जरा हिसाब दे दें, मियां नवाज शरीफ साहब खुद तारीख क्यों नहीं बताते सर? और अभी चंद दिन पहले मियां साहब ने एक तकरीर भी बड़ी की है जो बड़ी सख्त तकरीर है और उसको लेकर भी बड़ी हलचल मची हुई है, कुछ शख्सियात के एहतसाब की उन्होंने बात की है और फिर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को दौड़े दौड़े 2 दिन के बाद वापस लंदन भागना पड़ा उनको सर। तो क्या मियां साहब ने कोई लाइन क्रॉस कर दी है और शहबाज शरीफ साहब कोई स्पेशल पैगाम लेकर उनके लिए गए हैं सर? देखिए, बात यह है कि जाहिर है इलेक्शन आ रहे हैं और उसके लिए मुशावरत की जरूरत पड़ती है। जाहिर है कोई अहम मामलात होंगे जिन पर मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ साहब गए हैं और जब शहबाज शरीफ साहब ने डेट अनाउंस की तो मियां नवाज शरीफ साहब उनके साथ खड़े थे और कुछ दिन पहले वो हमारी मीटिंग थी जिसमें वीडियो लिंक पर मियां साहब ने खिताब किया था जिसका आप कोट कर रही हैं कि उन्होंने कुछ सख्त बातें की। देखिए, बात सख्त नहीं है, बात असूल की है। दो अभी आप पिछले सेगमेंट में पंसोता साहब से पूछ रही थी तो वो जब आप सवाल करती थी तो वो घुमा के बात कहीं और तरफ ले जाते थे जी। 2018 में जो कुछ हुआ, जिस तरह से आरटीएस सिस्टम बंद किया गया, जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई के सियासी मुखालफिन को दीवारों के अंदर चुनवाया गया, झूठे मुकदमात कायम किए गए, जेलों में बंद करवाया गया और वो अकेले दंदनाते फिर रहे थे, बाकी सबको चोर चोर कहते थे। अभी आपने करप्शन पे बात की और मैं हैरान हो रहा हूँ कि पंसोता साहब करप्शन पे बात कर रहे थे, जिनको ये पता है कि 6-6 कैरेट की अंगूठियां कौन मांगता रहा, जिनको ये पता है कि पूरे पंजाब में डीसी और कमिश्नर रिश्वत लेकर और वो बाजार गर्म करके वो कौन किसके जरिए वो सीटें बेची जाती थी और वो पोस्टिंग दी जाती थी। इनको पता है कि चेयरमैन पीटीआई ने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में खवातीन को फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल किया और करप्शन की और अरबों रुपए हड़प किए। अल कादिर ट्रस्ट वाला जो केस था उसमें कितने अरब रुपए के इनके ऊपर इल्जामात हैं और उसकी लिए सफाई देने की जरूरत है। तो ये चीजें मतलब इनको कम अज कम मतलब है कि शीशे के घर में बैठकर ये अली गौहर बलोच साहब जो आपने चीजें की मैं इनसे ये सब इसका जवाब देंगे, लेकिन सर जब आपको मुकदमात का पता है खान साहब के, तो जरा ये बताइए, आपने कहा कि 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आ रहे हैं, तो उनके मुकदमात का क्या होगा? वो पहले ही सजा याफ्ता है और अदालत से वो मफरूर भी अदालत ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है, फिर ये नैब तरमीम का लदम होने के बाद तो केसेस खुल रहे हैं सर उनके। ये मियां साहब जिस प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरी हुए थे उसमें भी दोबारा वो केस भी खोला जा रहा है, तो मुकदमात का क्या होगा सर? और कहां जाएंगे आके? जेल जाएंगे या जमानत कबल गिरफ्तारी हो जाएगी? हो जाएगा बंदोबस्त सारा? देखें पारिस, बड़ी क्लियर बात है कि नवाज शरीफ साहब ने तो उस वक्त भी जबकि उनके ऊपर झूठे मुकदमात कायम किए गए थे और जब उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, अपनी बेटी के साथ आकर वो मतलब है कानून के आगे सरेंडर किया था और अब भी वो वापस आ रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो अदालतों का और कानून का सामना करने के लिए आ रहे हैं, कानून तोड़ने के लिए नहीं। ठीक है, तो वो मतलब है कि जो भी उसके नताइज होंगे, जाहिर है हम मियां साहब कानूनी और आईनी तरीके के साथ जो भी प्रोसीजर है उसको फेस करेंगे। ओके सर, अगर हम समझते हैं कि ये झूठे मुकदमात है मरियम नवाज साहब के केस, सर ये उन्हें जेल जाना पड़ेगा, वो आप ठीक कह रहे हैं, जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। देखें ये तो अब इस बात का तय्युद तो देखें ना, ये तो कानून बताएगा ना कि उनको जेल जाना। हम तो समझते हैं कि इन केसों के पल्ले कुछ भी नहीं है और उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो कानून फैसला करेगा। अली गौहर बलोच साहब, क्या मियां आ रहे हैं जेल जाने के लिए मेंटली? देखिए, जो अदालतें फैसला करेगी हम उनको फेस करने के लिए तैयार हैं, हालात जैसे भी होंगे। और जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें ना, आज पाकिस्तान के हालात क्या हो गए, जिस तरह से गुर्बत, जिस तरह से महंगाई, ये हमारा मौक़िफ़ ये है। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, आपने बड़ी है कि मियां साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम भी ये समझते हैं अगर 2018 के इलेक्शन चोरी करके एक करप्ट आदमी को और करप्ट लोगों की हुकूमत ना बनाई जाती तो उनके जिम्मेदारान का अगर हम जिक्र ना करें, अगर उनके जिम्मेदारान को कटहरे में ना लाएं, तो दोनों भाई करें ना। इसके बगैर पाकिस्तान के हालात की बात है। पंजोता साहब से मैं थोड़ा सा टाइम का मैं जरा दोनों का भी बाकी कमेंट ले लूं। कटहरे में लाया, बिल्कुल ठीक बात है। शहबाज शरीफ साहब ये बात क्यों नहीं करते? और सर मियां साहब वापस आएंगे, आपको पहले तो आपको ये लगता ही नहीं है मेरे ख्याल से कि वो वापस आएंगे, है ना? क्यों नहीं लग रहा आपको? और जेल जाएंगे या फिर जमानत हो जाएगी? देखें जी, जो गौर साहब फरमा रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि मियां साहब आ रहे हैं और वो कानून आइन के मुताबिक
सरेंडर करेंगे और अदालत के सामने पेश होंगे और ये करेंगे। पहली बात तो ये है ना कि अदालत ने सज़ा दी उनको, सज़ा देने के बाद अगर वो अदालतों को, कानून को मानते, फेस करते, तो वो मेडिकल के लिए 4 हफ्ते गए थे तो वापस आते, क्योंकि उन्होंने एक टाइम लिया था बाहर मेडिकल के लिए, और वहाँ पर जाकर वो रेस्टोरेंट्स में पिज़्ज़े और बर्गर खा रहे हैं, और वो वहाँ पर तस्वीरें उनकी आ रही हैं, कभी दुबई आ रहे हैं और कभी कहीं जा रहे हैं। क्यों जाने दिया आपने? जूम के देखें, पहली बात मुकम्मल करने, उसके बाद दूसरा कर लीजिएगा, वो बात मेरी स्किप हो जाएगी। दूसरे नंबर पर वही बात, अच्छा मैं कहाँ पे पहुंचा था मैं, अच्छा वो बाहर गए, अब बाहर से उन्होंने वापस आना है, ठीक है जी। वापस आने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो इस वक्त जो है अदालत से इश्तिहारी हैं, ठीक है जी, आप स्कॉन्डर हैं और उनको सजा हुई है। अब जब सजा हुई है तो उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। प्रोटेक्टिव बेल क्यों नहीं मिल सकती? प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि किसी बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज है जी, और उस मुतलका कोर्ट में उसने पेश होना है, उस कोर्ट तक पहुंचने के लिए उसको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए ताकि वो वहां पर जाकर अपना इंसाफ ले सके, बेल ले सके। अब यहाँ 2 बातें हैं सर, देखें अच्छा। उनके घर को सब जेल भी करार दिया जा सकता है, कहा जाता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी वो जमानत भी हो सकती है, क्योंकि उस केस में मरियम नवाज भी बरी हो चुकी हैं। तो मियाँ साहब आप नहीं समझते कि बरी हो वो उन्होंने अपील की थी, वो अपील अदम पैरवी की वजह से खारिज हो गई। अब बात सुन ले मेरी सुन लेना, प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती, उन्होंने आना है सीधा जेल, अदालत में सरेंडर होना, सीधा जेल जाना। अब सस्पेंशन लगती है उनकी, एक बात सुन लेना, अगर घर को सब जेल करार दिया जा सकता है, देखें घर को सब जेल करार दिया जाता तो खान साहब को भी घर सब जेल करार दे दिया जाता है ना, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों फर्क है भाई? फिर कानून साहब के लिए बराबर रखें ना। अच्छा उसके अंदर क्या होगा अगर ये सस्पेंशन जो है इनकी होती है, ठीक है जी, उसके बाद उनकी जमानत तब होगी जब कोई और मुकदमे में उनको गिरफ्तार ना किया गया या कोई और मुकदमा उस वक्त मौजूद ना होगा। अब आ गई डिस्क्वालिफिकेशन की बात कि क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है ताहयात नायली 61F की बात। अब इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई, इलेक्शन एक्ट जो है वो बाद में आता है, आइन पहले है, आइन सुप्रीम है। आइन के अंदर तरामीम के लिए पहले बताया 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो जब तक वो अमेंडमेंट नहीं होगी, आप कह रहे हैं 62F में तरमीम करनी पड़ेगी 2/3 अक्सरियत से, तो ये नाइली वाला मामला खत्म, तब वो इलेक्शन लड़ेंगे और वजीर आज़म। अब जो इस वक्त हालात बन पड़े हैं ना, वो पर लिखा हुआ है कि ताहयात नाइली। देखें सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दिया ना मुझे मुकम्मल। अब उसके बाद मैंने नहीं तशरीह बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अली गौर बलोच। अच्छा अब जो ये होगी और बुशरा बीबी, अब ये जो हवाएं हैं ना जी, अब अपनी बारी पे बोलिएगा, अब जो हवाएं हैं ना जी वो हैं बदल चुकी। अब जो केसेस खत्म किए गए थे, जो तरामीम की गई थी, अब दोबारा केस खुल गए हैं, अब फेस करना है। सर वो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल चल रहा है ना, उसकी समाअत अभी 28 को है। मुझे ये बताएं, उन्होंने एक और पॉइंट का, उन्होंने कहा खान साहब और उनकी अहलिया का जिक्र किया, उनकी करप्शन के हवाले से भी आप सब जानते हैं। आप कहते हैं जो केसेस नून लीग पीपल्स पार्टी पे बनाए वो दुरुस्त, वो मेरिट पे, जो चेयरमैन पीटीआई पे बने वो गलत। अब सुन ले, तजाद है आप सुन ले, उन्होंने कर लिया। अब अलकादर ट्रस्ट है, उसके ऊपर ये कहते हैं कि इमरान खान ने जनाब फायदा लिया। अब क्या वो पैसे जो आए हैं वो इमरान खान साहब के अकाउंट में आए, क्या वो पैसे बुशरा बीबी साहबा के अकाउंट में आए हैं? ठीक है, वो ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्ट है जो बना है, और उसको इसके साथ जोड़ना कि खान साहब ने करप्शन किया है, इल्जाम। अच्छा, इसके साथ साथ जो केसेस इस वक्त बनाए गए हैं, ज्यादातर में रोल क्या है जी? 109 का रोल है जी। रोल क्या है जी? वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी हुई, ट्रैफिक ब्लॉक हुई, ये हुआ। अच्छा, वकील कत्ल होते हैं क्वेटा में, यहाँ पर जो है वो मुशीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जनाब वहाँ पर कत्ल हुआ है तो उसका जो है ना FIR मतलब ये दुरुस्त मुकदमा तो नहीं है, साइफर केस स्टे मिला हुआ है, छुट्टियों के अंदर स्टे खत्म करवाया गया और फौरन ही 24 घंटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सजाए मौत होगी, 24 साल हो गए। खान साहब ने जी मंदोखेल साहब मंदोखेल साहब फ्रीज हो गए। मंदोखेल साहब आवाज आ रही है आपको? मैं कह रहा हूँ आप इसको हाथ खड़े करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह कैबिनेट को कहा था। ठीक, मंदोखेल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी। मुझे ये बताइएगा सर, एक तो जो चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात पे बात हो रही है उस पर भी बात करें, दूसरा बिलावल भुट्टो ने मियां साहब को वेलकम किया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि उम्मीद करते हैं मियां साहब अपने केसेस को फेस करेंगे जैसे कि हम लोग फेस कर रहे हैं। ये फिलबदी कहा या तंज किया है? इससे तो जाहिर होता है कि आप लोग समझते हैं कि मियां साहब ने अपने केसेस को फेस ही नहीं किया सर।
अच्छा पारस, ये बताए कि अगर बिलावल साहब ये ना कहे कि नवाज शरीफ साहब अपने केसेस को फेस करे, तो क्या वो फेस नहीं करेंगे? मैं पूछ रही हूँ, आप समझते हैं कि उन्होंने फेस किया या नहीं किया? नहीं किया ना चलेगा। नहीं, फेस तो करना पड़ेगा। देखिए पंजुता साहब वकील है, मैं पीपल्स पार्टी से हट के बात करूं कि नवाज शरीफ साहब को प्रोटेक्टिव बेल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे दाखिल हो नहीं सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट में दाखिल होंगे तो वहां से अरेस्ट हो जाएंगे। सर ये हो सकती तो है, उसको आउटसाइड पाकिस्तान प्रोटेक्टिव बेल लेना पड़ेगा। मिल जाएगी, हो सकती है। पंजोता साहब कह रहे नहीं हो सकती। जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन देखे, ये तो जजेस की मर्जी है, मगर कानून है। मैंने खुद एक मुलजिम की कराई थी बेल, आउटसाइड पाकिस्तान हो सकती है, ऑप्शन है उसमें, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि सजा हुई है तो वो मेडिकल लीव में भी तो गए हुए ना, वो आम मुलजिम तो नहीं है ना, वो मेडिकल लीव में आपकी अदालत ने उसको भेजा है ना, बेल पे तो नहीं गए। ये एक ऑप्शन है उसको। दूसरी बात ये कि देखिए बेल पे नहीं गए, मगर हुकूमत ने इजाजत देके गए ना, कोई वो अपनी मर्जी से वो अब्सकॉन्डर नहीं है, मतलब इस तरह अब्सकॉन्डर नहीं है। नहीं, 4 हफ्तों के लिए जो ना जमानत छोड़ के गए, बहरहाल एक लंबी बहस है। दूसरी बात, चलो 4 के लेके 6 के लिए गए तो थे ना। अच्छा अब दूसरी बात ये है कि पारस मेरी बात मुकम्मल करने दे। दूसरी बात ये है कि बिलावल साहब ने बिल्कुल कहा है हम नवाज शरीफ साहब को वेलकम करते हैं, बल्कि मैं आपकी तवज्जुह से अली गौर बलोच साहब को उन सब कहता हूं कि आप इतना डिले ना करें। 21 अक्टूबर बहुत दूर है, 1 महीना है, आप को बुलाए कल परसों, ताकि हम सब मिलकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर दे कि वो आइन के 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराए, ताकि मैदान वो हो जाए, क्लियर हो जाए। जिसने जीतना है वो आ जाए, जिसने नहीं जीतना है यकीन हो रहा है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग नहीं रही है, पीपल्स पार्टी चाह रही जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अच्छा आपको क्या समझ, आपने बुध को तकरीर की थी, बड़ी हलचल उस तकरीर से मची हुई है, उन्होंने कुछ शख्सियात के एहतसाब की बात की है, तो आप क्या समझते हैं? फिर शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी इमरजेंसी में दोबारा वापस गए, मरीम नवाज भी वहां पे हैं, नून लीग का इजलास भी तलब हुआ, तो क्या मियां साहब को समझाने की कोशिश हो रही है या उनकी हौसला अफजाई हो रही है कि वापस आए अपने बयानिए की तरफ और सब की ऐसी की तैसी कर दें? देखिए मैं तो कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI के खिलाफ और मौजूदा आर्मी चीफ ने जनरल बाजवा साहब को अपने साथ बिठा के हल्फ लिया है, आप इसे अंदाजा लगा लें। दूसरी बात यह कि उस बेंच के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा है जो 2024 में चीफ जस्टिस होगा, जो शख्स चीफ जस्टिस होगा 2024 में, उसके भी ये अंजाम तक पहुंचा रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी सूरत-ए-हाल में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ भी सकेंगे या नहीं। सर लेकिन क्या ये समझ में आ रहा है कि जिन लोगों के एहतसाब मुमकिन भी है, और अगर मियां साहब वापस आ गए तो साथ देंगे आप उनका? इस हवाले से पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी? देखिए पीपल्स पार्टी तो मैं कहता हूं कि अब कल आ जाए तो साथ देंगे, अगर महीने के बाद आएंगे तो फिर अब सोचना पड़ेगा ना। हम तो चाह रहे कल आ जाए ताकि इलेक्शन कमीशन को मजबूर करे। इलेक्शन कमीशन ने सुन ले देखिए ये इस तरह देखिए भारत उस तरह मुझे ना घुमाए। देखिए इलेक्शन कमीशन ने बगैर शेड्यूल के तरक्याती कामों पे पाबंदी लगा ली है। आप घुमा रहे हैं, कामों पे पाबंदी लगा ली इलेक्शन कमीशन ने। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था। मैंने कहा कि जिन लोगों की, जिन शख्स आपकी बात मियां साहब कर रहे हैं, अगर वो यहाँ आते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी इसमें उनका साथ देगी, उनकी आवाज में आवाज मिलाएगी? देखिए बात ये होता ना कि मियां साहब की ख्वाहिश पे तो पीपल्स पार्टी नहीं चल रही है ना, हम कानून और आइन को देखेंगे ना। लेकिन पहले मियां साहब आ तो जाए ना, पहले मियां साहब कदम तो रखे, हम तो वेलकम तो करें पहले, फिर साथ देने की बात होगी। अभी वेलकम हमने किया ही नहीं, आप कह रहे साथ दे दें, तो ये आ जाए और फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डाल के और उनको 90 डेज के अंदर इलेक्शन पे मजबूर करा दे। बस जवाब मिल गया आपका सर। कादर मंदोखेल साहब, अली गौर बलोच और पंजोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।